पुरुषत्वाय नमः। गायत्री महाविज्ञान प्रथम भाग। लेखक परम पूज्य गुरुदेव वेद मूर्ति तपोनिष्ठ पंडित श्री राम शर्मा आचार्य। आइए पढ़ते हैं, सुनते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। गायत्री मंत्र हमारे साथ साथ। ओम भूर्भुवः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। शास्त्र कहता है कि जन्म से सभी मनुष्य शूद्र पैदा होते हैं, पीछे संस्कार के प्रभाव से द्विज बनते हैं। असल में यह संस्कार ही है जो शूद्र को द्विज और द्विज को शूद्र बना देते हैं। गायत्री के तत्व ज्ञान को हृदय में धारण करने से ऐसे संस्कारों की उत्पत्ति होती है जो मनुष्य को एक विशेष प्रकार का बना देते हैं। उस पात्र में भरा हुआ पहला लाल रंग निवृत्त हो जाता है और उसके स्थान पर नील वर्ण परिलक्षित होने लगता है। पापों का नाश आत्म तेज की प्रचंडता से होता है। यह तेजी जितनी अधिक होती है उतना ही संस्कार का कार्य शीघ्र और अधिक परिणाम में होता है। बिना धार की लोहे की छड़ से वह कार्य नहीं हो सकता जो तीक्ष्ण तलवार से होता है। यह तेजी किस प्रकार आवे, इसका उपाय तपाना और रगड़ना है। लोहे को आग में तपाकर उसमें धार बनाई जाती है और पत्थर पर रगड़कर उसे तेज किया जाता है। तब वह तलवार दुश्मन की सेना का सफाया करने योग्य होती है। हमें भी अपनी आत्मशक्ति तेज करने के लिए इसी तपाने घिसने वाली प्रणाली को अपनाना पड़ता है। इसे आध्यात्मिक भाषा में तप या प्रायश्चित नाम से पुकारते हैं। अपराधों की निवृत्ति के लिए हर जगह दंड का विधान काम में लाया जाता है। बच्चे ने गड़बड़ी की, माता की डांट डपट पड़ी, शिष्य ने प्रमाद किया कि गुरु ने छड़ी संभाली, सामाजिक नियमों को भंग किया कि पंचायत ने दंड दिया, कानून का उल्लंघन हुआ कि जुर्माना, जेल, काला पानी का फांसी तैयार है। ईश्वर दैविक, दैहिक, भौतिक दुख देकर पापों का दंड देता है। दंड विधान प्रतिशोध या प्रतिहिंसा पात्र नहीं है। खून का बदला खून की जंगली प्रथा के कारण नहीं। दंड विधान का निर्माण उच्च आध्यात्मिक विज्ञान के आधार पर किया गया है। कारण यह है कि दंड स्वरूप जो कष्ट दिए जाते हैं उनसे मनुष्य के भीतर एक खलबली मचती है, प्रतिक्रिया होती है, तेजी आती है, जिससे उसका गुप्त मानस चौंक पड़ता है और मूल को छोड़कर उचित मार्ग पर आ जाता है। तप में ऐसी शक्ति है। तप की गर्मी से अनात्म तत्वों का संहार होता है। दूसरों द्वारा दंड रूप में बलात् तप करा के हमारी शुद्धि की जाती है। उस प्रणाली को हम स्वयं ही अपनावे। अपने गुप्त प्रकट पापों का दंड स्वयं ही अपने को देकर स्वेच्छापूर्वक तप करें तो वह दूसरों द्वारा बलात् कराए हुए तप की अपेक्षा असंख्य गुना उत्तम है। उसमें न अपमान होता है, न प्रतिहिंसा एवं न आत्मग्लानि से बीत क्षोभित होता है, वरन स्वेच्छा तप से एक आध्यात्मिक आनंद आता है, शौर्य और साहस प्रकट होता है तथा दूसरों की दृष्टि में अपनी श्रेष्ठता प्रतिष्ठा बढ़ती है। पापों की निवृत्ति के लिए आत्म तेज की अग्नि चाहिए। इस अग्नि की उत्पत्ति से दोहरा लाभ होता है। तो हानिकारक तत्वों का कसाय कल्मशों का नाश होता है। दूसरे उनकी उष्मा और प्रकाश से दैवी तत्वों का विकास, पोषण एवं अभिवर्धन होता है, जिसके कारण साधक तपस्वी, मनस्वी एवं तेजस्वी बन जाता है। हमारे धर्म शास्त्रों में पग पग पर व्रत, उपवास, दान, स्नान, आचरण, विचार आदि के विधि विधान इसी दृष्टि से किए गए हैं कि उन्हें अपनाकर मनुष्य इन दुहरे लाभों को उठा सके। अपने से कोई भूल, पाप या बुराइयां बन पड़ी हो तो उनके अशुभ फलों के निवारण के लिए सच्चा प्रायश्चित तो यही है कि उन्हें फिर न करने का दृढ़ निश्चय किया जाए। पर यदि इस निश्चय के साथ साथ
थोड़ी तपश्चर्या भी की जाए तो उसे प्रतिज्ञा का फल मिलता है और उसके पालन में दृढ़ता आती है। साथ ही यह तपश्चर्या सात्विकता की तीव्र गति से वृद्धि करती है, चैतन्यता उत्पन्न करती है और ऐसे उत्तमोत्तम गुण कर्म स्वभावों को उत्पन्न करती है जिनसे पवित्रता में साधना में मंगलमय जीवन बिताना सुगम हो जाता है। गायत्री शक्ति के आधार पर की गई तपश्चर्याएं बड़े बड़े पापियों को भी निष्पाप बनाने, उसके पाप पुंजों को नष्ट करने तथा भविष्य के लिए उन्हें निष्पाप रहने योग्य बना सकती है। जो कार्य पाप दिखाई पड़ते हैं वे सर्वदा वैसे पाप नहीं होते जैसे कि समझते हैं। कहा गया है कि कोई भी कार्य न तो पाप है न पुण्य, कर्ता की भावना के अनुसार पाप पुण्य होते हैं। जो कार्य एक मनुष्य के लिए पाप है वही दूसरे के लिए पाप रहित है और किसी के लिए वह पुण्य भी है। हत्या करना एक कर्म है, वह तीन व्यक्तियों के लिए तीन विभिन्न परिस्थितियों के कारण भिन्न परिणाम वाला बन जाता है। कोई व्यक्ति दूसरों का धन अपहरण करने के लिए किसी की हत्या करता है, यह हत्या घोर पाप हुई। कोई न्यायाधीश या जल्लाद समाज के शत्रु अपराधी को न्याय रक्षा के लिए प्राण दंड देता है, वह उसके लिए कर्तव्य पालन है। कोई व्यक्ति आतताई डाकुओं के आक्रमण से निर्दोष के प्राण बचाने के लिए अपने को जोखिम में डालकर उन आतताइयों का वध कर देता है तो वह पुण्य है। हत्या तीनों ने ही की, पर तीनों की हत्याएं अलग अलग परिणामों वाली है। तीनों हत्याएं डाकू, न्यायाधीश एवं आतताई से लड़कर उसका वध करने वाले समान रूप से पापी नहीं गिने जा सकते। चोरी एक बुराई कार्य है, परंतु परिस्थितियों वह भी सदा बुरा नहीं रहता। स्वयं संपन्न होते हुए भी जो अन्यायपूर्वक दूसरों का धन हरण करता है वह पक्का चोर है। दूसरा उदाहरण लीजिए, भूख से प्राण जाने की मजबूरी में किसी भी संपन्न व्यक्ति का कुछ चुरा कर आत्मरक्षा करना कोई बहुत बड़ा पाप नहीं है। तीसरी स्थिति में किसी दुष्ट की साधन सामग्री चुरा कर उसे शक्तिहीन बना देना और उस चुराई हुई सामग्री को सत्कर्म में लगा देना पुण्य का काम है। तीनों चोर समान श्रेणी के पापी नहीं ठहराए जा सकते। परिस्थिति, मजबूरी, धर्म रक्षा तथा बौद्धिक स्व विकास के कारणवश कई बार ऐसे कार्य होते हैं जो स्थूल दृष्टि से देखने में निंदनीय मालूम पड़ते हैं, पर वस्तुतः उनके पीछे पाप भावना छिपी हुई नहीं होती। ऐसे कार्य पाप नहीं कहे जा सकते। बालक का फोड़ा चिरवाने के लिए माता को उसे अस्पताल ले जाना पड़ता है और बालक को कष्ट में डालना पड़ता है। रोगी की प्राण रक्षा के लिए डॉक्टर को कमाई के समान चीड़-फाड़ करने का कार्य करना पड़ता है। रोगी की कुपथकारक इच्छाओं को काटने के लिए उपचारक को झूठे बहाने बनाकर किसी प्रकार समझाना पड़ता है। बालकों की जिद का भी प्रायः ऐसा ही समाधान किया जाता है। हिंसक जंतुओं शस्त्रधारी 10 युवों पर सामने से नहीं बल्कि पीछे से आक्रमण करना पड़ता है। प्राचीन इतिहास पर दृष्टिपात करने से प्रतीत होता है कि अनेक महापुरुषों को भी धर्म की स्थूल मर्यादाओं का उल्लंघन करना पड़ता है। लोकहित, धर्म, बुद्धि और अधर्म नाश की सद्भावना के कारण उन्हें वैसा पापी नहीं बनना पड़ता जैसे कि वही काम करने वाले आदमी को साधारणतः बनना पड़ता है। भगवान विष्णु ने भस्मासुर से शंकर जी के प्राण बचाने के लिए मोहिनी रूप बनाकर उसे छला और नष्ट किया। समुद्र मंथन के समय अमृत घट के बंटवारे पर जब देवताओं और असुरों में झगड़ा हो रहा था, तब भी विष्णु ने माया मोहिनी रूप बनकर असुरों को धोखे में रखा और अमृत देवताओं को पिला दिया। सती वृंदा का सतीत्व डिगाने के लिए भगवान ने जलंधर का रूप बनाया था। राजा बलि को छलने के लिए वामन का रूप धारण किया था। पेड़ की आड़ में छिपकर राम ने अनुचित रूप से बाली को मारा था। महाभारत में धर्मराज युधिष्ठिर ने अश्वत्थामा की मृत्यु का
छल पूर्वक समर्थन किया। अर्जुन ने श्रीखंडी की ओट में खड़े होकर भीष्म को मारा। कर्ण का रथ कीचड़ में गड़ जाने पर भी उसका वध किया। घोर दुर्भिक्ष में क्षुधा पीड़ित होने पर विश्वामित्र ऋषि ने चंडाल के घर से कुत्ते का मांस चुरा कर खाया। प्रहलाद का पिता की आज्ञा का उल्लंघन करना, बलि का गुरु शुक्राचार्य की आज्ञा न मानना, विभीषण का भाई को त्यागना, भरत का माता की भर्त्सना करना, गोपियों का पर पुरुष श्री कृष्ण से प्रेम करना, मीरा का अपने पति को त्याग देना, परशुराम जी का अपनी माता का सिर काट देना आदि कार्य साधारणतः अधर्म प्रतीत होते हैं, पर उन्हें कर्ताओं ने सदुद्देश्य से प्रेरित होकर किया था, इसलिए धर्म की सूक्ष्म दृष्टि से यह कार्य पातक नहीं गिने गए। शिवाजी ने अफजल खां का वध कूटनीतिक चतुराई से किया था। भारतीय स्वाधीनता के इतिहास में क्रांतिकारियों ने ब्रिटिश सरकार के साथ जिस नीति को अपनाया था उसमें चोरी, डकैती, जासूसी, हत्या, कत्ल, झूठ बोलना, छल, विश्वासघात आदि ऐसे सभी कार्यों का समावेश हुआ था जो मोटे तौर से अधर्म कहे जाते हैं, परंतु उनकी आत्मा पवित्र थी। असंख्य दीन दुखी प्रजा की करुणाजनक स्थिति द्रवित होकर अन्यायी शासन को उलटने के लिए ही उन्होंने ऐसा किया था। कानून उनको भले ही अपराधी बतावे पर वस्तुतः वे पापी कदापि नहीं कहे जा सकते। अधर्म का नाश और धर्म की रक्षा के लिए भगवान को युग युग में अवतार लेकर अगणित हत्याएं करनी पड़ती है और रक्त की धार बहानी पड़ती है। उसमें पाप नहीं होता। सदुद्देश्य के लिए किया हुआ अनुचित कार्य भी उचित के समान ही उत्तम माना गया है। इस प्रकार मजबूर किए गए, सताए गए, दुखी, उत्तेजित, आपत्तिग्रस्तों अथवा अज्ञानी, बालक, रोगी, पागल कोई अनुचित कार्य कर बैठते हैं तो वह क्षम्य माने जाते हैं। कारण यह है कि उस मनोभूमि का मनुष्य धर्म और कर्तव्य के दृष्टिकोण से किसी बात पर ठीक विचार करने में समर्थ नहीं होता। पापियों की सूची में जितने लोग हैं उनमें से अधिकांश ऐसे होते हैं जिसके उपयुक्त किन्हीं कारणों से अनुचित कार्य करने पड़े, पीछे वे उनके स्वभाव में आ गए। परिस्थितियों ने, मजबूरियों ने, आदतों ने उन्हें लाचार कर दिया और वे बुराई की ढालू सड़क पर फिसलते चले गए। यदि दूसरे प्रकार की परिस्थितियां, सुविधाएं उन्हें मिलती, ऊंचा उठाने वाले और संतोष देने वाले साधन मिल जाते तो निश्चय ही वे अच्छे बने होते। कानून और को लोकमत चाहे किसी की कितना ही दोषी ठहरा सकता है। स्थूल दृष्टि से कोई आदमी अत्यंत बुरा हो सकता है और जो परिस्थितियों के वश बुरे बन गए हैं उन्हें भी सुधारा जा सकता है, क्योंकि प्रत्येक की आत्मा ईश्वर का अंश होने के कारण तत्वतः पवित्र है। बुराई उसके ऊपर छाया मैल है। मैल को साफ करना न तो असंभव है और न कष्ट साध्य, वरन यह कार्य आसानी से हो सकता है। कई व्यक्ति सोचते हैं कि हमने अब तक इतने पाप किए हैं, इतनी बुराइयां की है, हमारे प्रकट और अप्रकट पापों की सूची बहुत बड़ी है, अब हम सुधर नहीं सकते, हमें न जाने कब तक नरक में सड़ना पड़ेगा, हमारा उद्धार और कल्याण अब कैसे हो सकता है। ऐसा सोचने वालों को जानना चाहिए कि सन्मार्ग पर चलने का प्रण करते ही उनकी पुरानी मैल कुचैली पोशाक उतर जाती है और उसमें भरे हुए जुएं भी उसी में रह जाते हैं। पाप वासनाओं का परित्याग करने और उनका सच्चे हृदय से प्रायश्चित करने से पिछले पापों के बुरे फलों से छुटकारा मिल सकता है। केवल वे परिपक्व प्रारब्ध कर्म जो इस जन्म के लिए भाग्य बन चुके हैं उन्हें तो किसी रूप में भोगना पड़ता है। इसके अतिरिक्त जो प्राचीन या आजकल के ऐसे कर्म हैं जो अभी प्रारब्ध नहीं बने हैं उनका संचित समूह नष्ट हो जाता है। जो इस जन्म के लिए दुखदायी भोग है वह भी अपेक्षाकृत बहुत हल्के हो जाते हैं और वे
कष्ट दिखाकर सहज ही शांत हो जाते हैं। आज के वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में कोई मनुष्य अपने पिछले जीवन का अधिकांश भाग कुमार्ग में व्यतीत कर चुका है, बहुत समय निरर्थक बिता चुका है, इसके बारे में पढ़ेंगे, समझेंगे। लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। धन्यवाद। ओम शांति।